राधे जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडीकांचाय मंगलम तानो हरि सिद्ध सदन गजवर बदन दीन बंद भगवान गणपति काज संभालिए पूरन कीजिए काशियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। आगे राधे राधे जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदय मंगलम पुंडीकांचाय मंगलम तानो हरि सिद्ध सदन गजवर बदन दीन बंद भगवान गणपति काज संभालिए पूरन कीजिए काशियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान गणेश जी की सबसे प्रचलित कथा उनके जन्म और गजमुख हाथी का सिर होने से जुड़ी है। यह कथा माता पार्वती के अटूट विश्वास और पुत्र प्रेम को दर्शाती है। भगवान गणेश के जन्म की कथा। मिट्टी से निर्माण। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार स्नान करने जाने से पहले अपने शरीर में उबटन मिट्टी और हल्दी का लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिया। उन्होंने एक बालक को अपना पुत्र माना। द्वारपाल का आदेश। पार्वती माता ने उस बालक को गुफा के द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। माता का आदेश मानकर गणेश ने द्वार पे पहरा देना चालू किया। उसी समय शिव जी का आगमन हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव जी वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए बालक ने शिव जी को द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी को समझाने और गणों के शिव जी को द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी के समझाने और गणों के युद्ध के बाद भी जब वह बालक नहीं हटा तो क्रोधवश महादेव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी का क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने शिष्य का विनाश करने को ठान लिया। गजानन की प्राप्ति। देवी पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी मां अपनी संतान की तरह पीठ करके सोई हो उसके बच्चे का सिर ले आए और देवताओं को सबसे पहले एक हथनी मिली। वे उसके स्वभाव साथी हथनी मिली, उसके शावक साथी के बच्चे का सिर ले आए। पुनर्जन्म। भगवान शिव ने वह हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाकर उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रथम पूज का वरदान। इस अवसर पर भगवान शिव और सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक या शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। अन्य प्रसिद्ध लघु कथाएं। पृथ्वी की परिक्रमा। जब कार्तिकेय और गणेश जी के बीच ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा हुई तो गणेश जी ने चतुरता दिखाते हुए अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाकर और कहा कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। महाभारत लेखन।
माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास के बोलने पर स्वयं गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और संपूर्ण महाभारत ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था। क्या आप गणेश जी की और कार्तिक जी के बीच हुई ब्रह्मांड की परिक्रमा वाली प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? आगे हम सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। भगवान गणेश जी की कथाएं केवल भक्त का ही नहीं बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और धैर्य का भी प्रतीक है। नीचे उनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रसंग विस्तार से दिए गए हैं, हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। ब्रह्मांड की प्रक्रिया, बुद्धि और श्रद्धा से विजय। एक बार नारद मुनि भगवान शिव और माता पार्वती के पास एक दिव्य फल, ज्ञान का फल लेकर आए। गणेश और कार्तिकेय दोनों उसे पाना चाहते थे। शिव जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके वापस आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिक का प्रयास। वे तुरंत अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर तीव्र गति से निकल पड़े। गणेश जी की चतुराई। गणेश जी का वाहन मूषक अर्थात चूहा था, जिससे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना कठिन था। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती को एक आसन पर बैठाकर उनकी 7 बार परिक्रमा लगाई। तर्क। गणेश जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इनकी इस भक्ति और बुद्धि को देखकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। एक दंत टूटा हुआ दांत और महाभारत लेखन। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे 2 मुख्य कथाएं हैं। महाभारत लेखन। जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया तो उन्होंने गणेश जी से ही इसे लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि लिखते समय उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। लिखते लिखते अचानक लेखनी टूट गई। बिना रुके कार्य पूरा करने के लिए गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़ दिया। इससे उसने कलम बनाकर पूरी कथा लिखी। यह उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। परशुराम के साथ युद्ध। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव से मिलने कैलाश आए तब गणेश जी ने द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम को अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें अपने फरसे से वार किया, जिससे गणेश जी का एक दंत टूट गया। गज मुख का प्रतीकवाद। गणेश जी का हाथी जैसा मुख केवल एक रूप नहीं बल्कि जीवन की गहराई शिक्षकों का प्रतीक माना जाता है। बड़ा सिर, विशाल बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक है। बड़े कान, ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, एक अच्छा श्रोता होना। छोटी आंखें, एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक। बड़ा पेट, संसार के सुख दुख और अच्छी बुरी बातों को पचाने की शक्ति। छोटी पूंछ, अनावश्यक बातों को पीछे छोड़ने का संदेश। गणेश जी का परिवार। पुराणों के अनुसार गणेश जी का परिवार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्नियां, रिद्धि, सफलता और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति, पुत्र, शुभ और लाभ, पौत्र, आनंद और प्रमोद। यही कारण कि गणेश जी की पूजा करने से केवल विघ्न दूर नहीं होते बल्कि घर में शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का वास भी होता है। क्या आप गणेश जी की विभिन्न स्वरूपों जैसे बाल गणेश या सिद्धि विनायक की विशिष्ट पूजन की विधि के बारे में जानना चाहते हैं? आपको हम आगे बता दें आगे की कथा में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। राधे राधे। विस्तार पूर्वक बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान गणेश जी की सबसे प्रचलित कथा उनके जन्म और गजमुख हाथी का सिर होने से जुड़ी है। यह कथा माता पार्वती के अटूट विश्वास और पुत्र प्रेम को दर्शाती
है। भगवान गणेश के जन्म की कथा। मिट्टी से निर्माण। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार स्नान करने जाने से पहले अपने शरीर में उबटन मिट्टी और हल्दी का लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिया। उन्होंने एक बालक को अपना पुत्र माना। द्वारपाल का आदेश। पार्वती माता ने उस बालक को गुफा के द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। माता का आदेश मानकर गणेश ने द्वार पे पहरा देना चालू किया। उसी समय शिव जी का आगमन हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव जी वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए बालक ने शिव जी को द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी को समझाने और गणों के शिव जी को द्वार पर ही रोक लिया। शिव जी के समझाने और गणों के युद्ध के बाद भी जब वह बालक नहीं हटा तो क्रोधवश महादेव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी का क्रोध। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने शिष्य का विनाश करने को ठान लिया। गजानन की प्राप्ति। देवी पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी मां अपनी संतान की तरह पीठ करके सोई हो उसके बच्चे का सिर ले आएं और देवताओं को सबसे पहले एक हथनी मिली वे उसके स्वभाव साथी हथनी मिली उसके शावक साथी के बच्चे का सिर ले आए। पुनर्जन्म। भगवान शिव ने वह हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाकर उसे जीवित कर दिया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रथम पूज का वरदान। इस अवसर पर भगवान शिव और सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक या शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। अन्य प्रसिद्ध लघु कथाएं। पृथ्वी की परिक्रमा। जब कार्तिकेय और गणेश जी के बीच ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा हुई तो गणेश जी ने चतुरता दिखाते हुए अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाकर और कहा कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। महाभारत लेखन। माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास के बोलने पर स्वयं गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और संपूर्ण महाभारत ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था। क्या आप गणेश जी की और कार्तिक जी के बीच हुई ब्रह्मांड की परिक्रमा वाली प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? आगे हम सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। भगवान गणेश जी की कथाएं केवल भक्त का ही नहीं बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और धैर्य का भी प्रतीक है। नीचे उनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रसंग विस्तार से दिए गए हैं। हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। ब्रह्मांड की प्रक्रिया, बुद्धि और श्रद्धा से विजय। एक बार नारद मुनि भगवान शिव और माता पार्वती के पास एक दिव्य फल, ज्ञान का फल लेकर आए। गणेश और कार्तिकेय दोनों उसे पाना चाहते थे। शिव जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके वापस आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय का प्रयास। वे तुरंत अपने वाहन मयूर मोर पर सवार होकर तीव्र गति से निकल पड़े। गणेश जी की चतुराई। गणेश जी का वाहन
मूषक अर्थात चूहा था, जिससे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना कठिन था। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती को एक आसन पर बैठाकर उनकी 7 बार परिक्रमा लगाई। तर्क: गणेश जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इनकी इस भक्ति और बुद्धि को देखकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। एक दंत टूटा हुआ दांत और महाभारत लेखन। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे 2 मुख्य कथाएं हैं। महाभारत लेखन: जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया तो उन्होंने गणेश जी से ही इसे लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि लिखते समय उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। लिखते लिखते अचानक लेखनी टूट गई। बिना रुके कार्य पूरा करने के लिए गणेश जी ने अपना एक दंत तोड़ दिया। इससे उसने कलम बनाकर पूरी कथा लिखी। यह उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। परशुराम के साथ युद्ध। एक अन्य कथा के अनुसार जब परशुराम जी शिव से मिलने कैलाश आए तब गणेश जी ने द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम को अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर परशुराम ने उन्हें अपने फरसे से वार किया, जिससे गणेश जी का एक दंत टूट गया। गज मुख का प्रतीकवाद। गणेश जी का हाथी जैसा मुख केवल एक रूप नहीं बल्कि जीवन की गहराई शिक्षकों का प्रतीक माना जाता है। बड़ा सिर विशाल बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक है। बड़े कान ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता, एक अच्छा श्रोता होना। छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक। बड़ा पेट संसार के सुख दुख और अच्छी बुरी बातों को पचाने की शक्ति। छोटी पूंछ अनावश्यक बातों को पीछे छोड़ने का संदेश। गणेश जी का परिवार। पुराणों के अनुसार गणेश जी का परिवार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्नियां रिद्धि, सफलता और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति, पुत्र शुभ और लाभ, पौत्र आनंद और प्रमोद। यही कारण कि गणेश जी की पूजा करने से केवल विघ्न दूर नहीं होते बल्कि घर में शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का वास भी होता है। क्या आप गणेश जी की विभिन्न स्वरूपों जैसे बाल गणेश या सिद्धि विनायक की विशिष्ट पूजन की विधि के बारे में जानना चाहते हैं? आपको हम आगे बता दें आगे की कथा में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। राधे राधे।